गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं पहाड़ी ब्लॉगर सोमू आपके सामने लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आया हूँ बुआ जी के दुकान में और मैं उनसे बातचीत करूँगा, पूछूंगा उनको कि मतलब पार्टी के वगैरह मैं पूछूंगा। जो मतलब मैंने भी एक ब्लॉग 2-3 हफ्ते पहले भी बनाया था, उन्हीं पे बनाया था। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अगले दिन बनाते हैं। तो गाइस, आज मैं फिर से आया हूँ। आज भी है मंगलवार, है आज, है ना। तो गाइज, यहाँ पे बुआ जी बैठे हुए हैं अपने दुकान में। और अब गाइज मैं उनको पूछूंगा कि पार्टी के बारे में पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा मिलेगी बुआ जी। मिल सकता है। अच्छा, तो जो कांग्रेस पार्टी ने जो मनीष सुंदरियाल जी को ब्लॉक अध्यक्ष चुना है, क्या वह ताकत मिलेगी, पार्टी को ताकत मिल सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई। जो ये पहली बार हुआ है कि कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष चुन के यहीं से भेजा है। अच्छा। अधिकांश क्या होता था कि ये ऊपर से ही जो है चुने जाते थे और ऊपर से ही थोप दिए जाते थे कार्यकर्ताओं के ऊपर कि ये अध्यक्ष है तुम्हारा। हाँ। उससे ये है कि ये जो है सामाजिक आदमी है, पहले से ये राजनीति में रहा है। हम्म। और मनीष जी जो है मेहनती भी हैं। वो उनसे पार्टी को वजन मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये मतलब हमारा कहना है और ये होना भी चाहिए, और वो अभी से मेहनत भी कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो जो मतलब आप मतलब बोल रहे थे कि मनीष सुंदरियाल जी को फायदा मिलेगा या मतलब जो भी होगा, तो हाँ। मैं मतलब इस बार आपको ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में क्या कांग्रेस की सत्ता आ पाएगी? हाँ, आ सकती है। जब ये अगर मेहनत करेंगे हाँ। तो ज़रूर आ सकती है। वैसे मुद्दे भी बहुत सारे हैं हमारे अच्छा। पास, इतने मुद्दे हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, और विकास योजनाएं हैं। मतलब ये है कि कई कई प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं हम्म। के संबंध में। देखो, सभी चीज़ का भाव देखो तुम। खाद्यान्न का भाव देखो कहाँ चढ़ गया, तेल का भाव देखो कहाँ चढ़ गया, बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। तो लोग जो है बेरोज़गार भी हैं, हाँ। और महंगाई भी है। वो उन्हीं को उन पर मार पड़ रही है, बेरोज़गार युवकों पर मार पड़ रही है। ये महंगाई की मार भयंकर मार है। ये मुद्दे हमारे पास है, विकास योजनाओं के मुद्दे हैं, विकास कार्य कुछ नहीं हो रहे हैं। अच्छा। और मतलब ये है कि रोज़गार भी के संबंध में, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, हाँ। कोई रोज़गार नहीं, नौकरियां नहीं, कुछ नहीं। मतलब सभी इन्होंने बंद कर दिए। कहना ये है कि रोज़गार सबसे प्रथम चाहिए। रोज़गार, महंगाई चाहे कोई बात नहीं, महंगाई भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज मतलब बेरोज़गार युवकों को हाँ। रोज़गार मिलना चाहिए। मतलब ये है। उसके उसके बाद ये है कि हमारे पास जो भी मुद्दे हैं, देखो, कांग्रेस ने सारी योजनाएं जब से भारत आज़ाद हुआ तब से और अब तक जो भी दिख रहा है वो सब कांग्रेस की देन है। हाँ। चाहे वो विभागीय योजनाएं हो, चाहे रोजगार योजनाएं हो, चाहे पेंशन योजनाएं हो, चाहे कोई भी योजनाएं हो, सारी योजनाएं कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने कर किया। पेंशन योजनाएं देखो, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और विकलांग पेंशन, ये सब जो है ये कांग्रेस ने दी थी। ये कांग्रेस ने चलाई हुई योजनाएं हैं। अच्छा। विकास कार्य में भी कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि कांग्रेस ने ही चलाई थी। जहां रोड का सवाल है, नया कुछ नहीं है। सब रोडें जितने भी कटी है, जितने भी रोडें कटी, वो सब कांग्रेस के शासन काल में कटी है। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए और लोगों को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जो राजधानी का मुद्दा था, सर्वप्रथम ये गैरसैंण का था कि गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए थी। इसी तर्ज पर ये राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना। ने क्या, सबसे पहले जो है भाजपा को 2000 में, सन 2000 में सत्ता मिली। नित्यानंद स्वामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजधानी का सवाल जो है अटका ये रह गया। राजधानी जो है उनने देहरादूनी कर ली। लोग जनता को बताया कि ये हम जो है यहाँ अस्थायी राजधानी बना रहे हैं, उसके बाद गैरसैंण ही बनाएंगे। लेकिन गैरसैंण का मुद्दा वैसे ही रह गया, धरा का धरा रह गया। देहरादून में ही
सारे जो है वहीं पैसा पैसा लग रहा है सारा, और राजधानी जो है समझ लो कि देहरादूनी हो गई है। अगर पहाड़ों में गैरीसैंण में होता, पहाड़ में होता, तो ये पहाड़ों का विकास होता। और जो रही गैरीसैंण में जो वो भवन बना है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बना है। जो विधानसभा भवन बना है जो वहाँ गैरीसैंण में, तो वो जो है कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना। और कांग्रेस की नीति थी कि यहाँ कांग्रेस वो राजधानी बने। और ये जो है कि जब जब इनकी सरकार आती है तब तब ये जो है मतलब ये है कि विकास कार्य जो होते हैं शून्य होते हैं, कोई विकास कार्य नहीं है। वैसे वैसे आज तक मतलब जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के, नया कुछ नहीं है, सभी पुराने कार्य हैं। तो इसी तरह कोई भी नीतियां हैं उत्तराखंड की वो बनाना, इनकी शिक्षा नीति है, न स्वास्थ्य नीति है ढंग की। हमारा ऐसा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य से भी लोग स्वास्थ्य विभाग से परेशान हैं। अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। हम तो इसके लिए भी हमारा कहना यह है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ की सभी प्रकार की सुविधाएं हों, सारे टेस्ट जो कि वहाँ हो। हर ब्लॉक में एक हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। फिर और जो यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो वो उनको पहले ही एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई आप 10 साल तक हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सेवा करेंगे, अपनी सेवा देंगे। 10 साल का इनका बॉन्ड होना चाहिए ना, तब जाके यहाँ कोई मतलब यहाँ की स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य विभाग जो है सही रहेगा और हॉस्पिटल जो है लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब आज के दिन ये है कि हमारे पास बड़े इलाज के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। यहाँ मतलब यह है कि और तो सर्दी बुखार जो है ऐसे ही मामूली दवाइयाँ ही मिलती है, बाकी कोई टेस्ट नहीं होता। सारे टेस्ट हमें बाहर कराने पड़ते हैं। वैसे शिक्षा के बारे में है, शिक्षा में हमारा कहना यह है कि एक तो विद्यालयों में पूरे सब्जेक्टों के अध्यापक नहीं है, और जब अध्यापक नहीं है तो शिक्षा कहाँ से होगी। तो हमारा कहना यह है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो मतलब यह है कि एकदम टच होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। 5 अध्यापक हो, एक बाबू हो, एक 4th क्लास में हो, तो जब हमारा बेसिक सही रहेगा तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें मतलब यह कि इंग्लिश स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। और जो पहाड़ों में रह रहे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे, या जो बेरोजगार है वो कहाँ से पढ़ाएंगे। वैसे ही शिक्षा नीति होती है इसकी, उत्तराखंड की कोई शिक्षा नीति कोई ठीक से नहीं है। ये शिक्षा नीति जो है फिर सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रांसफ़र की। अब अध्यापक जब क्या कहते हैं नौकरी लगती है उसकी तो वो तब जाता है, मतलब कि जहाँ मर्जी भेज दो वो जाता है। लेकिन जब तो कुछ दिन हो जाते हैं उनको तो वो सीधा शहरों में जाने के लिए अपना ट्रांसफ़र कराते हैं फैसिलिटी के लिए अपनी निजी फैसिलिटी के लिए अपना ट्रांसफ़र करा देते हैं। पहाड़ों के विद्यालय खाली हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। वो पलायन, अधिकांश पलायन वही लोग कर गए हैं। होना ऐसा चाहिए कि इसकी ट्रांसफ़र नीति बननी चाहिए, ट्रांसफ़र नीति अलग से बननी चाहिए। एक ट्रांसफ़र नीति का एक वृत्त होना चाहिए, 60 साल का वृत्त। अच्छा। उस 60 साल में क्या है, प्रथम 5 वर्ष दूर से दूर अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद हर दूसरे 5 साल में उससे नज़दीक, उसके बाद तीसरे 5 साल में मतलब यह है कि उस और नज़दीक, और अंत के 5 साल में वो उसको अपने घर के नज़दीक उसको विद्यालय मिलना चाहिए। अध्यापक ट्रांसफर के लिए शासन तक नहीं जाएंगे, बार बार चक्कर नहीं काटेंगे, और मतलब यह कि वो परेशान नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली उनका ट्रांसफ़र होता जाएगा। फिर क्या है कि ये स्टाल जो लगा रहता है मंत्रियों का कि ट्रांसफ़र का इतने रुपए लाओ और मनचाहा ट्रांसफ़र पाओ, ये नीति जो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
जो ये मंत्रियों का है ना ये कि हाँ। भाई ट्रांसफर के लिए भी पैसे दो, और मतलब ये कि इतने पैसे लाओ और मनचार ट्रांसफर कराओ, ये इससे भी बच जाएंगे वो अध्यापक लोग। उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी वो यहाँ पहाड़ों में रहेंगे। उनको अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो पहाड़ों में भी कैसे रहेंगे, कौन रहे, सब तो पलायन कर रहे हैं। तो हाँ। मेरा कहना यह है कि इसी तरह से अगर मतलब यह है कि सरकार अगर गहनता से सोचे तो यहाँ को जो पहाड़ों का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। लोग अब पलायन के विषय में कोई भी नहीं बोला आज। अच्छा। पलायन के विषय में कोई भी नहीं बोला, वो आवाज ही नहीं उठा रहा, कोई राजनीतिक पार्टी कोई आवाज नहीं उठा रही है। क्यों? क्योंकि नेता लोगों ने ही पलायन कर चुके हैं, नेता ही। पहले जब शुरू में वो विधायक के लिए खड़ा होता है तो बोलता है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, चाहे वो रहता कहीं भी हो। अब वो पहली बार वो यहाँ से जीत जाता है, दूसरी बार वो शहर में जाने के लिए वो कहता है मेरे को वहाँ से शहर से हरिद्वार से या काशीपुर से या दूसरी जगह देहरादून से मेरे को टिकट मिलना चाहिए। वो वही पलायन कर गए। तो आम लोग तो करेंगे, बच्चे अब हमारे बच्चे बड़ी पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे ही, और कोई नौकरी है नौकरी के लिए बाहर जाएंगे ही, तो पहाड़ तो अपने आप ही खाली होंगे, यहाँ क्या विकास होगा। या फिर गवर्नमेंट ऐसा करे कि हर ब्लॉक में एक बड़ा उद्योग लगाए। अच्छा। जिसमें कि कम से कम 4,000 आदमी को रोजगार मिले प्रत्यक्ष रूप से, और वही 4,000 आदमी को अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार मिल सकता है। अगर हर ब्लॉक में विकास खंड में एक बड़ा उद्योग लगे तो उसमें कम से कम मांग के चल रहा हूँ मैं कि 4,000 आदमी की अगर वो उस उद्योग में नौकरी लगती है, उस फैक्ट्री में नौकरी लगती है, तो 4,000 आदमी को तो प्रत्यक्ष ढंग से नौकरी मिल जाती है। उसके साथ ही अप्रत्यक्ष ढंग से कम 4,000 लोगों को मतलब यह कि उनको भी रोजगार मिल जाएगा। किसी की गाड़ी चलेगी, टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का चाय का होटल चलेगा, किसी का कमरा किराए पर जाएगा। मतलब यह अप्रत्यक्ष ढंग से जो है उतने ही आदमी को भी रोजगार मिल सकता है। यहाँ का ये चीजें होनी चाहिए। फिर क्या है, जहाँ तक खेती का है, खेती का तो हमें जो है हिमाचल का पैटर्न मिलना चाहिए। अच्छा। हिमाचल में जो पैटर्न है वही पैटर्न हमें भी मिलना चाहिए खेती में, तब जाके यहाँ की खेती हो सकती है। नंबर 2 बात ये है कि जो ये जंगलात विभाग है वो अपने जानवरों को संभाल के रखे। या वो खुली छूट दे दे कि भाई ये या तुम जानवरों को मतलब यह है कि वो कर सकते हो ना, ये मार सकते हो, जो तुम्हारी खेती को नुकसान पहुंचाते हैं उनको तुम मार सकते हो, या तो खुली छूट दे दे या वो अपने जानवरों को संभाले। आजकल भी देख लो ये बाघ लगा हुआ है, कहीं किसी के गाय को मार दे रहा है, किसी की बकरी को मार दे रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। लोग जो है परेशान हैं, काश्तकार लोग यहाँ के जो छोटे छोटे काश्तकार होते हैं यहाँ, है ना, तो मतलब यह है कि वो परेशान होते हैं। जो कुछ कहीं भी कुछ अगर कोई खेती कर रहा है थोड़ा बहुत उसको भी वो जंगली जानवर साफ कर दे रहे हैं। क्या है यहाँ किस लिए रहेगा आदमी यहाँ उत्तराखंड में? तो हम तो भारत के चौकीदार हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग पहाड़ में रह रहे हैं वो भारत के चौकीदार है। भारत सरकार को चाहिए कि उनको भी जो पहाड़ों में रह रहे हैं लोग उनको मतलब पेंशन मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की जनता से बहुत मार्मिक अपील है कि इस बार कांग्रेस को बहुमत से जिताइए, कांग्रेस का सहयोग दें और कांग्रेस को की सरकार बनाए, जब यहाँ का कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये मेरी अपील है यहाँ की जनता से। तो गाइज आपने सुना ही होगा कि बुआ जी ने क्या कहा। बुआ जी ने हमें मतलब स्वास्थ्य के बारे में बताया और शिक्षा के बारे में बताया और मतलब पार्टी के बारे में बताया, कुछ जानकारी दी कि मतलब कि हमारी कांग्रेस पार्टी मतलब इस बार जीत पाएगी, मतलब सत्ता में रह पाएगी। मतलब ये बुआ जी के उद्देश्य थे कि मतलब पहाड़ में पलायन क्यों हो रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मतलब सरकार को क्या क्या मतलब नियम निकालने चाहिए, मतलब जो भी मतलब बाहर के शहरों में हो रही है वही अगर गांव में हो तो प्लान पॉसिबल ना हो। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइज नए ब्लॉग में।